राज्यसभा की विधानसभा सीटों को याद करने में हर किसी को परेशानी होती है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश यही है कि आप सबको जिस तरीके से लोकसभा की सीटें याद करवाई है, जिस तरीके से राज्यसभा की सीटों को मैंने आपको याद करवाया है, आज इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं उसको मैं याद करवाने जा रही हूँ। तो मैं पूर्ति शर्मा, यूजीसी नेट चैंपियंस हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो बात करते हैं आज हम राज्य की विधानसभा सीटों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए खास इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और जो नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करोगे अपने यूजीसी नेट एग्जाम की, उनके लिए बहुत जरूरी है। अब की बार जो अमाउंट था, एक प्राइस था यूजीसी नेट के कोर्स परचेज करने का, वो सब बिल्कुल कम कर दिया गया है ताकि हर एक बच्चा अच्छे से कोर्स को लेकर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई कर सके। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है कि हमें 3 महीने का कोर्स चाहिए, तो अब आप ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 2999 रुपीज में। अगर आप चाहते हो 6 मंथ का कोर्स लेना, तो आपको 4399 के अंदर ये कोर्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पे 3 महीने एक्स्ट्रा और मिलेंगे, यानी कि पूरे 6 + 9, 6 + 3 यानी कि पूरे 9 महीने का आपको ये कोर्स मिल जाएगा 4399 के अंदर। और सबसे मेन बात ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, दिसंबर वाले के लिए सोच रहे हैं, या जिनको डर लग रहा है तैयारी से, जिनको लग रहा है कि उनको टाइम लगेगा, तो मैं उनको कहूंगी कि आप 1 साल का कोर्स परचेज कीजिएगा। 1 साल यानी कि 12 महीने, बट इसके साथ भी आपको हमारी तरफ से 3 महीने फ्री दिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 15 महीने का ये कोर्स आपको हम दे रहे हैं, वो भी 6999 के अंदर, 6999 रुपीज के अंदर। ठीक है, ईएमआई का ऑप्शन आप सबके लिए हमने रखा है, ईएमआई को भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मंथ आप लोग 500 या 600 रुपीज देकर भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, हर महीने 500-600 रुपए देकर। ठीक है, अब ये तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी एक बेनिफिट वाली बात और दूसरी है। वो क्या है? वो है आपका अश्योर। अश्योर क्या है? अश्योर के अंदर ये कहा गया है, अनअकैडमी की तरफ से ये कहा जा रहा है आप सबको कि अगर मान लीजिए आप लोगों का नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तब ऐसे में आपको नेक्स्ट टाइम तैयारी करने के लिए आपका कोर्स हमारी तरफ से एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपका पेपर सिर्फ नेट का ही क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है, तो आपका कोर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपको फिर से वहां पे फीस नहीं देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, ना केवल नेट, अगर आपका पीएचडी ही क्लियर होता है, सिर्फ पीएचडी, तब भी आपका कोर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पीएचडी और नेट दोनों में हमने अश्योर के द्वारा ये चीज आप लोगों के लिए अप्लाई की है, ताकि एक बच्चे को बार बार फीस देनी ना पड़े। और सबसे मेन खास बात ये है, अगर कोई जेआरएफ क्रैक कर लेता है, जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो ऐसे में आपको पूरा रिफंड हो जाएगा, यानी कि पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो अश्योर का फायदा आप सब जरूर उठाइए, जो भी चाहते हैं कोर्स को परचेज करना। ये आपके लिए बहुत बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 26 तारीख, 26 आपकी लास्ट डेट है। मेक श्योर कि 26 तक आप लोग फटाफट से कोर्स को परचेज कर लें। कोड यूज करना मत भूलना, POORTI, पूर्ति 10। कोर्स को कहां से परचेज करें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स परचेज करने का एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं आज की विधानसभा सीटों के बारे में। तो विधानसभा सीटें आपकी बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं, और इतने सारे राज्य, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज है, तो वहां पे याद करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन थोड़ी सी देर की ही वीडियो है, और जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसकी ट्रिक मैं दे रही हूँ उसको याद कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ट्रिक पे टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली बात है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ राज्य ऐसे होंगे जो आपको विदाउट ट्रिक आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राज्य की विधानसभा सीटें। सबसे पहले हम बात करते हैं 30 सीट। तो ये बात याद रखना कि जितने भी राज्य है, सबसे कम सीट कहां पर है? सबसे कम सीट है आपके सिक्किम के अंदर। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, जहां पर हम 32 सीट्स को देखते हैं। लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी और आपके राज्य सबको मिलाकर जो सबसे कम सीट है आपकी विधानसभा सीटें, वो आपकी पुडुचेरी में है। पुडुचेरी के अंदर मात्र 30 सीटें हैं। कितनी है? 30 सीटें। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, सबसे कम सीट 30 है। कहां पर है? पुडुचेरी के अंदर है।
ये डायरेक्ट याद करो, इसमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम को आप कैसे याद कर सकते हो, आप कह सकते हो सिम कार्ड। आप सबके मोबाइल में सिम कार्ड होता है, तो सिम कार्ड यानी कि सिक्किम और सिम, सिम और सिक्किम। सिम कार्ड में कितने का है, 32 GB का है, 32 MB या फिर GB भी आप याद कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। और मुझे लगता है आप लोगों को GB अच्छे से याद होता है ना, 8 GB, 32 GB, 16 GB, तो आप लोगों को याद रखना है कि हाँ 32 GB, ठीक है। सिक्किम 32 सीटें, सिक्किम जो है सिम 32 GB का है, सिम 32 GB का है, बस आपको ये यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 40 सीट्स वाली विधानसभा कौन कौन से राज्यों में देखी जाती है। तो यहाँ पे आपका गोवा और मिजोरम दो देखने को मिलते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी, आपको याद करना है 40 लोगों की मौज कहाँ पर, गोवा पार्टी में, यानी कि गोवा में एक पार्टी हो रही है, वहां पे 40 लोगों को इनवाइट किया गया और 40 लोगों को बड़ा ही मजा आ रहा है, मिजो यानी कि मौज कर रहे हैं। मिजोरम को याद करोगे आप मौज से, ठीक है, 40 लोगों की मौज गोवा पार्टी में, तो मौज से मिजोरम और गोवा से गोवा, और 40 लोग हैं यानी कि 40 विधानसभा सीटें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 60 सीटें। 60 सीटें को आप कैसे याद करोगे, बहुत सारे राज्य है, याद करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इस एक ट्रिक से बहुत आसान भी हो सकता है। ट्रिक ये है कि अरुण पूरा 60 नागमणि मेघालय को देना। अरुण को हम कह रहे हैं, अरुण एक लड़का है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, हम उसको बोल रहे हैं अरुण पूरा 60 यानी कि पूरा 60 नागमणि मेघालय को देना। मतलब कि नागमणि कितनी है, 60 है, तो आपको पूरी की पूरी किसको देनी है, आपको मेघालय को देनी है, ठीक है। तो अरुण पूरा 60 नागमणि, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पूरा से आपका मणिपुर हो गया, और 60 से यानी कि 60 विधानसभा सीटों की बात चल रही है, नाग से नागालैंड हो गया, और मणि से मणिपुर हो गया, और मेघालय से आपका मेघालय हो गया, सिंपल। तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो गया। चलिए भाई, ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आपको ये पूर्व को हटा दीजिए, पूर्व को आप भूल भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पूर्व से, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, पूर्व यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली आपका अरुण से अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आपके पूरा से त्रिपुरा है, और 60 से आपका 60 सीटें हैं, और नाग से नागालैंड है, मणि से मणिपुर है, मेघालय से मेघालय है, ठीक है। थोड़ा सा पहले गलत हो गया था, बट आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि अरुण पूरा 60 नागमणि किसको देना है, आपको मेघालय को देना है। यानी कि अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूरा से त्रिपुरा हो गया, 60 से 60 विधानसभा सीटें हो गई, नाग से नागालैंड हो गया, मणि से मणिपुर हो गया, और मेघालय से आपका मेघालय हो गया। दैट्स इट। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी 68 सीटें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का आपको इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी 68 आप इस सीट्स याद कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 सीट्स पे चलते हैं। 70 सीटों वाली विधानसभा कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो दिल्ली और उत्तराखंड। और दिल्ली और उत्तराखंड का जो मेल है आपका बहुत मतलब लोकसभा की ट्रिक से चलता आ रहा है, राज्यसभा की सीटों से चलता आ रहा है कि भाई उत्तराखंड से दिल्ली की ओर। याद करी थी ना आपने ट्रिक, जिसने नहीं देखा पीछे की ट्रिक याद करना, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों वाली, उसमें देखना दिल्ली और उत्तराखंड को हमने बड़ा ही साथ में रखा है हमेशा से ही, तो इसमें भी आपको साथ में रखना है। क्या, दिल्ली की मेट्रो से उत्तराखंड 70 स्टेशन का सफर, यानी कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन से अगर आप उत्तराखंड जा रहे हो, अब ये मत कहना मैम मेट्रो उत्तराखंड तक थोड़ी ना जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। दिल्ली मेट्रो से उत्तराखंड तक की सीट कितनी है, पूरी 70 स्टेशन, पूरे 70 स्टेशन हैं, 70 स्टेशनों को पार करके तब जाके आप दिल्ली से उत्तराखंड जाओगे, या फिर उत्तराखंड से दिल्ली जाओगे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड से दिल्ली की ओर जो पहली ट्रिक थी आपकी राज्यसभा की सीटों को याद करने की, हम चले उत्तराखंड से दिल्ली की ओर, यानी कि 3 सीटों वाले जो थे, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे चले, मेट्रो से चले। कितने स्टेशन है, 70 स्टेशन है, यानी कि विधानसभा सीटें कितने हो गई, 70 हो गई, सिंपल याद, ठीक है। नेक्स्ट 81 सीटें झारखंड। झारखंड की भी नहीं आती है, बट फिर भी मैंने ऐड कर दी है, और ज्यादा ट्रिक में नहीं देना चाहती हूँ, सिंपल तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कीजिए, दैट्स इट। झारखंड की आपकी 81 सीट्स है, पर मैं ये नहीं कह रही कि दिमाग में नहीं रखना, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट 90 सीट्स वाली विधानसभा, जहां पे 90 सीट्स होती है विधानसभा सीटें हर राज्य में, जहां 90 आपको दिख रही है, तो 90 रुपीस की याद दिलाने वाले 3 दोस्त। अब 3 दोस्त है जिन्होंने 90 रुपए की याद दिलवाई, वो 3 दोस्त कौन से थे, हद कर दी भाई,
तीन दोस्त ने 90 रुपए की याद दिलवा दी। तो वो तीन दोस्त थे आपके हैरी, कौन, हैरी, एक छत्ती, हैरी, छत्ती और आपका जेके। शॉर्ट में बड़े प्यार से अपने दोस्त को हम बोलते हैं यार जेके और क्या हाल है तुम्हारे, ठीक है, जेके क्या हाल है तुम्हारे। तुम तीन दोस्त हैरी, छत्ती और जेके, हैरी, छत्ती और जेके, तीन दोस्तों ने 90 रुपए की याद दिलवा दी। बताओ भाई, मुझे तो लगता है कि भाई हर किसी ने 30-30 रुपए बांट रखे थे, 3 या 9 होता है ना, यानी कि 90 सीटें। तो आप ऐसे याद रखना, तीन दोस्त आपका हैरी, हैरी से हरियाणा, छत्तीस से छत्तीसगढ़ और जेके से आपका जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जहां पे विधानसभा सीटें आपको 90 मिलेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी पंजाब। भाई देखो, अब ये आ गए सीटों के नंबर बहुत ज्यादा, 117 सीटें। अब इसकी क्या ट्रिक बनाओगे आप? तो ऐसे में ट्रिक में भी ज्यादा नहीं उलझना है, बहुत रियलिस्टिक होकर आपको चलना है कि हाँ चलो भाई पंजाब को हम ऐसे याद करेंगे मैम, सही बात है, पंजाब 117 सीटें याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रही हूँ ये वाला आपका जरूरी है, पंजाब 117 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना को याद कर सकते हो आप एक तरीके से, 119 है, 119 है, लेकिन आप 19वीं सदी का गाना ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि तेलंगाना में गाना आता है, तेलंगाना में गाना आता है। और आपको पता है टाइम के साथ गाने कैसे बनने लगे हैं, तो 19वीं सदी का गाना आप ऐसे याद कर लेना। 19 से 19 नहीं, 119 याद रखना। विधानसभा सीटें बहुत सारी होती है तो उसी से ही याद कर लेना कि हाँ 19 तो नहीं हो सकती, 119 हो सकती है। 119 विधानसभा सीटें कहाँ पे, गाना, यानी कि तेलंगाना। उसके बाद 126 सीट असम। असम बड़ा ही फेमस है, किसके लिए, चाय के लिए, चाय पत्ती के लिए, चाय लीफ मिलती है। तो भाई असम की जो चाय है ना बड़ी मस्त लगती है, क्यों भाई, उसमें 126 पत्तियां डलती है, कितनी, 126 यानी कि 126 लीव्स डलती है। अगर आप ऐसे लाइन में कहानी के फॉर्म में याद कर लोगे ना कि हाँ अरे यार असम की चाय में 126 पत्तियां डलती है, तो आपको एकदम याद हो जाएगा कि हाँ कितनी पत्तियां, 126 पत्तियां। तो असम की सीटें विधानसभा 126 है। उसके बाद आपके आगे 140 सीटें विधानसभा कहाँ पे, केरल के अंदर है। कहाँ पे, केरल। लेकिन आप केरल को करेले से याद रखना, किससे, करेले से। कई लोगों को करेला पसंद नहीं होता, क्यों नहीं पसंद होता, क्योंकि वो कड़वी लगती है, ऐसा लगता है जैसे 140 जड़ी बूटियों से मिलकर बना दिया हमने क्या, करेला। 140 जड़ी बूटियों वाला लगता है हमें क्या, करेला। बट देखो मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। तो 140 जड़ी बूटियां, 140 से आप याद रखना केरल कैसा है, करेला कैसा है, करेला 140 जड़ी बूटियों जैसा है। तो करेला यानी कि केरल कितनी सीटें, 140 सीटें हैं। चलो नेक्स्ट 147 यानी कि 147 उड़ीसा, 147 उड़ीसा। अब उड़ीसा की आपने बहुत सारी ट्रिक याद करी, जैसे कि 10 ओढ़नी राजस्थान की, जो कि राज्यसभा सीटें थी 10-10, है ना, ऐसी था, राइट। फिर आपने और कुछ याद किया, वो भी ओढ़नी से ही याद किया था आपने, ओढ़नी से कि 21वीं सदी की ओढ़नी, क्या बोला था, 21वीं सेंचुरी की ओढ़नी, बड़ी ही यूनिक है, बड़ी ही फैंसी है, लेकिन कितने रुपए की है, तो आप कहना भाई बहुत महंगी है, 147 147 रुपीज की है क्या आपकी ओढ़नी। अब कुछ ट्रिक आपकी लोकसभा राज्यसभा उनसे मैच करती हुई यहाँ भी बन रही है, ये आपने नोटिस किया होगा, उनसे मैच कर रही है, इसीलिए आपको बताती जा रही हूँ। तो 147 कितने की ओढ़नी है, वो 21वीं सदी की ओढ़नी, बड़ी ही महंगी है, कितनी महंगी, 147 रुपीज की, यानी 147 विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। अब देखो इनके नंबर आपके बहुत हाई हो गए, बहुत हाई, लेकिन आपको इनका क्रोनोलॉजिकल फॉर्म याद रखना है। आपको इनका अगर नंबर आप याद कर सकते हो ऐसे ही तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश 175, फिर उसके बाद गुजरात 182, उसके बाद 200 राजस्थान। राजस्थान को आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, कैसे कि राजस्थान के अंदर हर जगह रेत है, राजस्थान के अंदर हर जगह क्या है, रेत है। अब रेत 200 मील दूर तक, हम बोलते हैं ना कि 200 मील दूर तक रेत ही रेत फैला हुआ है, तो 200 मील यानी कि 200 सीट, 200 मील दूर तक रेत पड़ा है। रेत कहाँ, राजस्थान। कितना मील, 200 मील, यानी कि 200 विधानसभा सीटें कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा कर्नाटक में कितनी है, 224 सीटें हैं, विधानसभा सीटें 224। लेकिन अगर इसको मैं बता दूं आपको, ठीक है, इतना याद रखना, 175, 182, 200 और 224, ये नंबर अगर आपने ऐसे याद कर लिया
फिर ये रही ट्रिक, इनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर वैसे नहीं बन सकते तो ऐसे याद करो, क्या, अंधेरा गुजर गया, राज खुल गया। भाई अंधेरा जा चुका है, रोशनी आ रही है, अंधेरा गुजर गया, राज खुल गया, जो अब तक अंधेरे में छुपा था। अब नाटक बंद कर, अब नाटक बंद कर, अंधेरा गुजर गया, राज खुल गया, नाटक बंद कर। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे कम सीटें 175, गुजर से गुजरात इससे ज्यादा 182, गुजर गया राज से 200 सीटें राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद नाटक से कर्नाटक यानी कि 224, बस इतना याद रखना, ये बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है ये सीटें। और राजस्थान की 200 सीटें आपको याद हो गई, यानी कि 200 से कम है ये दोनों आंध्र प्रदेश और आपको गुजरात, और 200 से ज्यादा है आपको क्या, कर्नाटक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कुछ सीटें आपको ऐसे ही याद रखनी है, नो ट्रिक। अब इतना काम आप कर सकते हो, क्योंकि सारी ट्रिक जो नहीं हो पाती है, जो ट्रिक बन गई है उनको याद करो, जबरदस्ती कहीं पर भी ट्रिक नहीं लगानी है, ठीक है। अब ये आपको ऐसे ही याद रहेगा, उत्तर प्रदेश यूपी का हर एक बंदे को याद रहता है कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे लोकसभा सीटें हो, चाहे राज्यसभा सीटें हो, चाहे आपकी विधानसभा सीटें हो, सबसे हाईएस्ट आपको उत्तर प्रदेश दिखता है और उससे कम आपको महाराष्ट्र दिखता है ना। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे हाई सीटें हैं, कितनी, 403। ऐसा लगता है मानो यूपी का दंगल चल रहा है, दंगल दंगल, यूपी का दंगल चल रहा है, कितनी, 403 दंगल। जितने भी पहलवान हैं कितने, 403 पहलवान बैठे हैं यूपी में। तो भाई यूपी में 403 सीटें हैं, ठीक है। और उससे कम मैंने क्या कहा, महाराष्ट्र में होती है, लोकसभा राज्यसभा में देखना, फिर सेकंड नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट है वो महाराष्ट्र आता है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है, विधानसभा सीटों में महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आएगा सबसे हाईएस्ट में, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे है, 294 सीटें, 294 सीटों से कम है 288, महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें। फिर उसके बाद बिहार में 243, कहाँ पे, बिहार के अंदर है, उससे कम। और देन तमिलनाडु में 234, याद कर लो आएगी, 234 234 234 का रट्टा लगा लो, ठीक है, 234। जैसे आपने ऐसे 18 तमिल आपने याद करे थे, 18 तमिल आपने याद करे थे कहाँ पे, राज्यसभा में। फिर आपने 39 तमिल याद करे थे कहाँ पर, आपके लोकसभा सीटों में, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि विधानसभा में ज्यादा तमिल आ गए, कितने तमिल आ गए, यहाँ पे आपके आ गए 234 तमिल आ गए हैं, कितने आ गए हैं, 234 तमिल आ गए, क्योंकि तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चे में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 234 तमिलनाडु। देन आपका मध्य प्रदेश 230, मध्य प्रदेश आपका 230 है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 230, तमिलनाडु 234, फिर बिहार 243, फिर आपका महाराष्ट्र 288 288, देन आपका पश्चिम बंगाल 294, और दंगल कौन है, 403 पहलवान का यूपी है, ठीक है। तो ऐसे हो गई है आपको सारी की सारी विधानसभा सीटें। और मैं फिर वही कह रही हूँ कि जितनी आपको ट्रिक मिली है उनको इतना रिवाइज करो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। और जो स्टेट मैंने कहे हैं लास्ट वाले, खासकर ये वाले, इनकी ट्रिक नहीं है, लेकिन इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं लगाना है, बिना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। पर उसका बता दिया मैंने, तमिलनाडु 234 आपके तमिल है। चलो ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, और ऐसी ही और ट्रिक्स अब आपके सामने आएंगी। अभी एक दो चीज़ों की डिमांड और आ रही है मेरे पास, तो कुछ नई नई चीज़ें ऐसे ही लेकर आऊंगी। आप लाइक कीजिएगा और हाँ शेयर कीजिएगा वीडियो में, ताकि और सब भी इसको देख सके। और साथ ही साथ कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, सीटें याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।